अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और दोस्तों ये है Xiaomi का Redmi Note 10 Pro। इस फ़ोन को पाकिस्तानी मार्केट में कुछ ही दिन हुए हैं लॉन्च हुए और इस फ़ोन ने पाकिस्तान की मिड रेंज मार्केट में एक तहलका मचा दिया है। उसकी वजह यह है कि Redmi के फ़ोन्स की हमेशा से एक पहचान रही है कि वो किसी भी प्राइस पॉइंट पे एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर सेट देते हैं और Redmi Note 10 Pro भी Xiaomi की तरफ से एक और ब्लॉकबस्टर फ़ोन है। इसके पाकिस्तान में दो वेरिएंट्स लॉन्च हो रहे हैं, 6GB रैम वाला जो कि 44,000 रुपए का है और 8GB रैम वाला जो कि 48,000 रुपए का है। और मेरे ख्याल में Redmi Note 10 Pro मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट में होते हुए आपको एक फ्लैगशिप जैसा एक्सपीरियंस देता है। वो कैसे? वो ऐसे कि इस फोन के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो कि इससे पहले हम ज्यादातर प्रीमियम और फ्लैगशिप किस्म के प्राइस पॉइंट्स पे देखते थे। मिसाल के तौर पे इस फोन का डिस्प्ले जो कि मेरे लिए इस फोन का सबसे फेवरेट फीचर है और स्पेक शीट देख के बिल्कुल नहीं लगता कि ये एक मिड रेंज का डिस्प्ले है। 6.67 इंचेस बड़ा, फुल HD रेजोल्यूशन जहां पिक्सल डेंसिटी एक क्रिस्प 395 ppi बनती है। फिर ये एक AMOLED पैनल है और यहाँ आपको 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट दिया गया है। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी भी लाख रुपए से कम वाले प्राइस पॉइंट पे इस कैलिबर का डिस्प्ले देखा हो और इसको स्पेशल बनाता है इसका 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट। आपको 90 हर्ट्ज भी दिख जाएगा, लेकिन 120 हर्ट्ज इससे पहले मैंने Galaxy S20 FE में देखा है, Vivo X60 Pro में देखा है। वो सारे फोन्स लाख रुपए से ऊपर वाले प्राइस पॉइंट पे हैं। डिस्प्ले के ऊपर ये होल पंच कटआउट है जो कि साइज में काफी छोटा है और इस होल पंच कटआउट में फोन का सेल्फी शूटर दिया गया है। मैंने कुछ महीनों पहले यहाँ चैनल पे कुछ पोल्स किए थे ये जानने के लिए कि एक मोबाइल फोन के डिस्प्ले में आप लोग क्या चाहते हैं, और आप लोगों में से अक्सरियत की तरजीह है फुल HD रेजोल्यूशन, AMOLED टेक्नोलॉजी और होल पंच कटआउट्स। और ये डिस्प्ले वो तीनों चीजें डिलीवर कर रहा है और साथ में बोनस में आपको हाई रिफ्रेश रेट भी दे रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यहाँ आपको HDR10 का सपोर्ट मिलता है और इसकी पीक ब्राइटनेस भी 1200 निट्स है, यानी कि इसे तेज धूप में भी इस्तेमाल करने में आपको कोई इश्यूज नहीं होंगे। अब अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे ठीक लगी, व्यूइंग एंगल्स में कोई इश्यूज नहीं थे और कलर्स भी मुझे पंची महसूस हुए AMOLED टेक्नोलॉजी की बदौलत। अब इस डिस्प्ले के हवाले से शायद कुछ लोगों के जहन में एक क्रिटिसिज्म आए कि इसके अंदर कोई इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया है, लेकिन मुझे पर्सनली ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर ज्यादा पसंद है। मेरे एक्सपीरियंस में ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर्स ज्यादा तेज भी होते हैं और ज्यादा रिलायबल भी, और इनकी पावर बटन में पोजीशनिंग भी मुझे बहुत कन्वीनियंट लगती है क्योंकि इस पावर बटन के जरिए ही आप फोन को अनलॉक करते हैं। इसकी बनिस्बत इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर्स में मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ज्यादातर फोन्स के इतने तेज नहीं होते। मैंने कुछ ही फोन्स देखे हैं जिनके अंदर इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर्स इतने तेज और इतने रिलायबली काम करते हो, तो वहां मेरे ख्याल में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर्स एक ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। अब अगर फोन की डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ भी Xiaomi ने अच्छी चॉइसेस की हैं, खासकर मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट को देखते हुए। फोन की फ्रेम प्लास्टिक की है लेकिन फ्रंट और बैक दोनों पे गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। और इस बैक की जो मेरी सबसे फेवरेट बात है वो है इसकी सॉफ्ट टच सैटिन मैट फिनिश। अब एक बात का ख्याल रहे कि यहाँ बैक और फ्रेम दोनों बहुत ही स्मूथ और कर्व्ड हैं, तो ये फोन थोड़ा स्लिपरी भी है, लेकिन थैंकफुली इस फोन के साथ बॉक्स में ही एक प्रोटेक्टिव केस आता है, तो मेरी तजवीज होगी कि आप इसे उस केस में डाल के रखें। डिजाइन के हवाले से जो दूसरी चीज सामने आती है वो है इस फोन का स्लिम प्रोफाइल और निस्बतन कम वजन। ये फोन सिर्फ 8.1 मिलीमीटर थिक है और वजन 193 ग्राम है, जो कि मेरी नज़र में इस फ़ोन के लिए काफ़ी कम है क्योंकि इस फ़ोन के अंदर एक बहुत ही बड़ी बैटरी दी गई है, ग्लास बैक है, फ़ोन की साइज़ भी बड़ी है और इन चीज़ों से अमूमन फ़ोन्स के वज़न भी ज़्यादा होते हैं और वो थोड़े थिक और चंकी फील होते हैं। लेकिन इस फ़ोन को जब मैंने हाथ में उठाया तो मुझे ये कहीं से भी चंकी नहीं महसूस हुआ। साइज़ इसकी यकीनन बड़ी है लेकिन फिर भी इसका प्रोफाइल मुझे काफ़ी स्लिम लगा। अब फ़ोन की परफॉर्मेंस पे बात करने से पहले मैं इस फ़ोन के दो फीचर्स पे बात करना चाहता हूँ जो कि मुझे बहुत ही पसंद आए। एक है ये IR ब्लास्टर जो कि फ़ोन के टॉप पे दिया गया है और इसका फ़ायदा ये है कि आप इसे अपने घर के इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कॉन्फ़िगर करके उन चीज़ों को इससे कंट्रोल कर सकते हैं। ये बाज़ाहिर तो एक बहुत ही छोटी सी चीज़ लगती है लेकिन इस वक्त ज़्यादातर दूसरे ब्रांड्स ये फीचर नहीं ऑफर करते और अपने फ़ोन से AC को ऑन ऑफ या फिर TV को कंट्रोल कर सकना एक बहुत ही कन्वीनियंट फीचर है। और दूसरा है इस फ़ोन का ड्यूअल स्पीकर सेटअप। इस फोन में दो स्पीकर्स हैं, एक टॉप पे और एक बॉटम पे, और ये भी एक ऐसा फीचर है जो हमने हाल ही में मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट में ज्यादा फोन्स में आते देखा है। इससे पहले ये एक प्रीमियम या फ्लैगशिप प्राइस रेंज का फीचर होता था और इसका फायदा ये होता है कि दो स्पीकर से जब आप अपने फोन पे वीडियोस देखेंगे या मूवीज देखेंगे या फिर गेमिंग करेंगे तो आपको दो साइड से आवाज आ रही होगी जिससे आपका एक्सपीरियंस भी ज्यादा इमर्सिव होगा, आपको साउंड की क्वालिटी भी बेहतर महसूस होगी और आपको वॉल्यूम लेवल्स भी ज्यादा बेहतर मिलेंगे। तो ड्यूअल स्पीकर्स मेरे हिसाब से एक
विनिंग फीचर हैं। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो पहले जरा स्पेक शीट पे नजर दौड़ाएं। स्नैपड्रैगन 732G चिपसेट जो कि 8 नैनोमीटर्स के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, साथ में Adreno 618 GPU, 6 और 8 GB रैम के वेरिएंट्स और 128 GB बिल्ट इन UFS 2.2 स्टोरेज, जिसे आप एक्सपैंड भी कर सकते हैं क्योंकि इस फोन के अंदर फुल ड्यूल सिम सपोर्ट है, तो इसमें आप 2 सिम्स और एक माइक्रो SD कार्ड सब एक साथ लगा सकेंगे। स्नैपड्रैगन 732G अगस्त 2020 में अनाउंस हुआ था और ये प्रोसेसर क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 730G का सक्सेसर है। और इस नए चिपसेट का बड़ा फायदा है GPU परफॉर्मेंस में, जहां हमें 15% बेहतर परफॉर्मेंस मिलती है। अगर बेंचमार्क से कंपैरिजन करें इस प्राइस पॉइंट के मेन कंपेटिटर्स के साथ, तो आप देख सकते हैं कि ये 732G चिपसेट मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट में एक बहुत ही केपेबल चिपसेट है। ये चिपसेट ना सिर्फ पिछले साल के ब्लॉकबस्टर मीडियाटेक Helio G90T को बेंचमार्क स्कोर्स में टक्कर देता है, बल्कि उससे ज्यादा एफिशिएंट भी है। इनफैक्ट मुझे ये चिपसेट इतना पसंद है कि जब ये फोन अनबॉक्स हो रहा था तो मैंने इस चिपसेट को इस प्राइस रेंज के हिसाब से बेस्ट इन क्लास बोला था। लेकिन उसके बाद Xiaomi ने अपना Poco X3 Pro लॉन्च कर दिया, जिसके अंदर Snapdragon 860 चिपसेट लगाया गया है। वो फोन भी इसी प्राइस रेंज के आसपास है, लेकिन ऑब्वियसली Snapdragon की 7 सीरीज और 8 सीरीज के बीच में कोई मुकाबला नहीं है। 732G एक मिड रेंज का चिपसेट है, जबकि Snapdragon 860 पिछले साल का फ्लैगशिप ग्रेड चिपसेट है। तो जाहिर है कि Snapdragon 732G अब बेस्ट इन क्लास तो नहीं रहा, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। ये चिपसेट आपकी सारी डेली यूज एप्स, सोशल मीडिया एप्स, वीडियोस, मूवीज और हैवी एप्स भी आराम से उठाएगा। Redmi Note 10 Pro एक बहुत ही रिस्पॉन्सिव डिवाइस है। जब आप इस फोन को इस्तेमाल करेंगे तो आपको स्मूथनेस और रिस्पॉन्सिवनेस महसूस होगी। फिर याद रहे कि इस फोन में UFS 2.2 स्टोरेज है, जबकि आमतौर पे फोन्स में UFS 2.1 स्टोरेज होती है और इससे भी फोन की रिस्पॉन्सिवनेस बेहतर होती है। अब Xiaomi की Redmi Note सीरीज हमेशा से गेमर्स और टेक एंथुसियास्ट के लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव सीरीज रही है और उसकी वजह है एक पावरफुल प्रोसेसर और बड़ी बैटरी। और यहाँ भी यही कहानी है। मैं Redmi Note 10 Pro हर किस्म के गेमर को रेकमेंड कर सकता हूँ। इस Snapdragon 732G चिपसेट में जो G है उसका मतलब गेमिंग है और ये फोन आपकी सारी पॉपुलर गेम्स आराम से हैंडल करेगा। PUBG इस फोन पे हाई सेटिंग्स और अच्छे फ्रेम रेट्स पे चलेगी और मैंने इस पे COD मोबाइल भी खेली, वो भी इस पे हाई सेटिंग्स और अच्छे फ्रेम रेट्स पे चल रही थी। अब अगर बात करें इंटरफेस एक्सपीरियंस की, तो यहाँ लेटेस्ट Android 11 है, जिसमें Xiaomi की MIUI 12 लगी हुई है। फोन में आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा ब्लोटवेयर भी आता है, जिसे आप खुद अनइंस्टॉल कर सकते हैं और इधर उधर आपको थोड़ी एड्स भी दिखती हैं, जो एक वजह है इस फोन की प्राइस को कम रखने में। इससे बेहतर इंटरफेसेस इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन डेली यूसेज के लिए मेरे हिसाब से MIUI ठीक है। और वैसे भी इस फोन के ज्यादातर यूजर्स टेक एंथुसियास्ट्स और गेमर्स होंगे, जो कि यकीनन अपनी मॉडिफिकेशंस करेंगे, अपने लॉन्चर्स और अपने आइकन पैक्स खुद लगाएंगे। आगे बढ़ के बात करते हैं इस सारे एक्सपीरियंस को पावर करने की, तो Redmi Note 10 Pro के अंदर 5020 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, साथ में 33 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग है और इस चार्जिंग से ये फोन एम्प्टी से हाफ चार्ज 25 से 30 मिनट में कर लेगा। पूरी बैटरी मेरे हिसाब से 1.25 से 1.5 घंटा लगाएगी चार्ज होने में। और अगर मैं एक एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 5020 mAh ज्यादातर लोगों के लिए एक दिन निकाल लेगा। इस फोन की बैटरी जरूर बड़ी है, लेकिन इस फोन का डिस्प्ले भी बड़ा है और 120 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट के साथ ये फोन ठीक ठाक बैटरी भी कंज्यूम करता है। इस बारे में भी मैंने चैनल पे कुछ अरसे पहले कुछ पोल्स किए थे, ये जानने के लिए कि आप लोगों को कौन सा बैटरी साइज और कॉम्बिनेशन ज्यादा पसंद है, और वहां भी अक्सरियत की राय ये थी कि बैटरी साइज 5000 mAh के आसपास होनी चाहिए, क्योंकि फास्ट चार्जिंग की स्पीड तकरीबन 25 वॉट के आसपास या उससे ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ आपको 5020 mAh की बैटरी मिल रही है, 33 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग मिल रही है। मेरे और आपके हिसाब से ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। 5000 mAh से बड़ी बैटरी होती तो ये फोन थोड़ा और भी चंकी होता और 33 वॉट से ज्यादा तेज सुपर फास्ट चार्जिंग की ज्यादातर लोगों को जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं Redmi Note 10 Pro के कैमरा की। और Xiaomi के फोन्स की कभी भी वजह शोहरत इनकी कैमरा गेम नहीं रही है, लेकिन Redmi Note 10 Pro का एक बड़ा सेलिंग पॉइंट इसके कैमरा में दिया गया है, क्योंकि यहाँ 108 मेगापिक्सल का f1.9 एपर्चर वाला मेन कैमरा है। इसमें सैमसंग का HM2 सेंसर लगाया गया है, फिर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का टेली मैक्रो कैमरा है जो कि एक टेलीफोटो कैमरा और एक मैक्रो कैमरा की तरह काम करता है, और आखिर में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, जबकि आगे वाली तरफ सेल्फीज के लिए 16 मेगापिक्सल का f2.5 एपर्चर वाला सेल्फी शूटर है। अब Redmi Note 10 Pro से पहले इस फोन की प्राइस रेंज में हमने मैक्सिमम 64 मेगापिक्सल के सेंसर्स देखे हैं, और Redmi Note 10 Pro पहला फोन है जो कि मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट में 108 मेगापिक्सल का सेंसर दे रहा है। ये 108 मेगापिक्सल का सेंसर बहुत ही क्रिस्प और क्लियर इमेजेस लेता है, और ये सेंसर साइज में भी इस प्राइस रेंज के दूसरे सेंसर से बड़ा है, तो आपको इससे पोर्ट्रेट इफेक्ट इस्तेमाल करे बगैर भी नेचुरल बोका या बैकग्राउंड ब्लर मिलता है।
लेकिन सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग और कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी के लिहाज से गेम इतनी स्ट्रांग नहीं है। ये कैमरा कुछ लाइटिंग सिचुएशंस में वाइट बैलेंस के साथ स्ट्रगल करता है और यही चीज़ मुझे Redmi के Note 10 में भी दिखी थी। लेकिन जहां तक बात है कलर रिप्रोडक्शन की तो मुझे काफ़ी एक्यूरेट लगी और कैमरा की डायनामिक रेंज भी सही है। बस इमेजेस में कलर्स मुझे थोड़े वॉश्ड आउट या फेडेड महसूस हुए। मैं थोड़े ज़्यादा पंची कलर्स प्रेफर करता। अगर अल्ट्रा वाइड कैमरा की बात करें तो यहाँ 8 मेगापिक्सल का कम रेजोल्यूशन बिल्कुल महसूस होता है और मेन कैमरा से अल्ट्रा वाइड कैमरा पे स्विच करने में आपको कलर प्रोफाइल्स में भी हल्का सा फर्क महसूस होगा। लेकिन इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे अल्ट्रा वाइड कैमरा ठीक लगा। अगर बात कर लें टेलीमाइक्रो कैमरा की तो यहाँ आपको 2x ऑप्टिकल जूम और 10x डिजिटल जूम की कैपेबिलिटी मिलती है, लेकिन 5 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन बहुत ही लिमिटेड होता है और क्वालिटी में ड्रॉप आपको महसूस होगा। अगर सेल्फीज की बात करें तो यहाँ 16 मेगापिक्सल का सेंसर है जिसकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही बेसिक लगी, लेकिन कलर्स और डायनामिक रेंज के हवाले से मुझे कोई शिकायत नहीं है। लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करें तो इस प्राइस रेंज में आप ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन 108 मेगापिक्सल की वजह से इस फोन के पास काफी इंफॉर्मेशन होती है काम करने के लिए। फिर भी यहाँ परफॉर्मेंस मुझे काफी एवरेज महसूस हुई। अगर वीडियो की बात करें तो यहाँ भी ओवरऑल एक्सपीरियंस एवरेज टाइप की थी, लेकिन मेन कैमरा से वीडियोस लेते हुए आपके पास 6x डिजिटल जूम का ऑप्शन होता है जो कि मुझे काफी यूजफुल लगा, खासकर 108 मेगापिक्सल के सेंसर का फायदा उठाने के लिए। फोन में एक सुपर स्टेडी वीडियो मोड भी मौजूद है, लेकिन ये 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे कैप्ड है। तो मेरे ख्याल में Redmi Note 10 Pro का ये 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर यकीनन एक बड़ा सेलिंग पॉइंट है, लेकिन Xiaomi की सॉफ्टवेयर गेम में अब भी इंप्रूवमेंट की काफी गुंजाइश है। लेकिन दोस्तों मुझे Redmi Note 10 Pro ओवरऑल एक बहुत ही जबरदस्त डिवाइस लगा है। दोनों वेरिएंट्स में से मुझे 44,000 रुपए वाला 6GB रैम वाला वेरिएंट ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा और उसकी वजह यह है कि 44,000 के प्राइस पॉइंट पे इस फ़ोन के जो फीचर्स हैं वो और भी ज़बरदस्त लगते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहते हैं तो 8GB रैम वाला वेरिएंट ले सकते हैं, लेकिन क्या आप 2GB रैम के लिए 4,000 एक्स्ट्रा देना चाहेंगे? और 6 और 8GB रैम के बीच में ज़्यादातर लोगों को इतना फ़र्क नहीं महसूस होगा अनलेस आप एक हाई परफॉर्मेंस यूज़र हैं या फिर एक गेमर हैं। 44,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे इस फ़ोन के फीचर्स बहुत ही जबरदस्त हैं। फ्लैगशिप जैसा डिस्प्ले एक्सपीरियंस, आइडियल बैटरी साइज और चार्जिंग स्पीड, मिड रेंज का जबरदस्त गेमिंग प्रोसेसर, 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, ड्यूअल स्टेरियो स्पीकर्स, मैट फिनिश ग्लास बैक। आई मीन इस फोन ने मेरे लिए तो एटलीस्ट सारे बॉक्सेस चेक कर लिए हैं जो मैं ढूंढता हूँ एक फोन के अंदर। प्राइस भी बहुत अच्छी है। मेरे ख्याल में ये फोन मैं हर किस्म के टेक एंथुजियास्ट, गेमर, एवरेज यूजर, हर किस्म के यूजर को मैं खुल के रेकमेंड कर सकता हूँ। अगर आप मार्केट में इस वक्त 44,000 या 48,000 के प्राइस पॉइंट पे एक फोन ढूंढ रहे हैं तो Redmi Note 10 Pro आपकी लिस्ट के टॉप पे होना चाहिए। आपको Redmi Note 10 Pro कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इस पर लाइक देना ना भूलिएगा। चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।